तो लेक्चर नंबर 8 है क्लास 12 फिजिक्स 3D ज्योमेट्री का। प्लेन पढ़ा दिया था और आलतू फालतू तो नहीं, बट बहुत सारा फॉर्मूला इस चैप्टर में, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ने से बचेंगे हम लोग, और जितना पढ़े उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन फलाना लाइन है x+1/2 बराबर y+2/3 बराबर z+3/4 मीट्स द प्लेन। कहाँ मीट कर रहा है एक प्लेन पर? प्लेन है x+y+4z बराबर 6। हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। जो लोग प्लेन पढ़ के गए घर से, तो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, एक एनडीए में और एक बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर बना लोगे। इग्नोर करके चले गए कि अरे ये थोड़ी ये आसान है, ये नहीं आएगा, ये वो करके, तो फिर तुम्हारा ही क्वेश्चन जाएगा सामने। लिख के करोगे 1 ये एक लाइन है, इसको लैम्डा मान लेते हैं। तो इससे कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकल जाता है 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -3। ये पॉइंट इस लाइन पर होता, इस लाइन पर है, और क्योंकि वो मीट कर रहा है प्लेन पर, तो वो प्लेन के इक्वेशन को क्या कर जाएगा वो, और प्लेन का इक्वेशन है x+y+4z बराबर 6। ये लाइन है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट भाई इस लाइन पर तो है ही, और क्वेश्चन में लिख रहा मीट्स द प्लेन, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 लैम्डा -1 प्लस y के जगह पर 3 लैम्डा -2 प्लस 4 इंटू z के जगह पर 4 लैम्डा -3 इक्वल टू 6। सो दिस इज लाइक 2 लैम्डा 5 कितना हो रहा है 21 लैम्डा, फिर उधर जाकर +15। इससे लैम्डा बराबर हो गया 1। लैम्डा का उन्होंने p का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो p का कोऑर्डिनेट इस 2 लैम्डा -1 तो 1 ही हो गया। 3 लैम्डा ये फिर 1 हो गया, और ये फिर से जो है वो 1 ही हो गया। तो इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए पूछ सकता है, इमेज निकालने के लिए पूछ सकता था। इमेज में हमेशा परपेंडिकुलर हो, ये परसों जाते समय देखे थे, कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही हो, उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान लगा करके बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2013 बोर्ड्स का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 -2 3 फ्रॉम द प्लेन x - y + z बराबर 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x - 1/2 बराबर y - 3/3 बराबर z + 2 -6। बोर्ड्स के एग्जाम में कंफर्म, जेईई मेंस में कंफर्म, एनडीए के एग्जाम में कंफर्म, अगर कोई एक टॉपिक जिसका क्वेश्चन बिल्कुल 100% एफिशिएंटली आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस स्कूल एग्जामिनेशन में मैथ्स के पेपर में आने वाला है, तो वो यही है। तो इसको आराम से बनाना बिना पैनिक किए हुए। लाइन के पैरेलल का कैलकुलेशन कल सिखाएगा था, कैसे होगा। एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 1 -2 3, इसका डिस्टेंस निकालना है कहां से, एक प्लेन से। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x - y + z बराबर 5, बट ये जो डिस्टेंस है वो कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये जो लाइन है वो एक और लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, मेरे को इस लाइन के इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली में, सिर्फ इसके डायरेक्शन रेशियो से लेना देना है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो रहा है 2 3 और -6, और क्योंकि ये लाइन इस पर पैरेलल है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है दैट विल बी 2 3 -6। समझ आ रहा है। 11th क्लास में करते थे लाइन पैरेलल होता था तो स्लोप बराबर करते थे। 12th क्लास में लाइन इन स्पेस पैरेलल हो रहा है तो डायरेक्शन रेशियो को सेम या उसका रेशियो भी बराबर कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। अब क्या करोगे तुम ही लोग बताओ। सबसे पहले हम लोग इस PQ का इक्वेशन लिखते हैं। एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 11th क्लास में बताया गया था क्या क्या कंपलसरी है। यहां पर मिनिमम क्या चाहिए आपको, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट
और इसका डायरेक्शन ऐसे। इस बार मिनिमम से भी मतलब नहीं, एक ही चीज पर तो पूरा चैप्टर बनाया है ना। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए दिस लाइक x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/-6 बराबर लैम्डा। तो q का कोऑर्डिनेट, q कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिस लाइक 2 लैम्डा 3 लैम्डा -6 लैम्डा। ये q इस लाइन पर तो है ही, प्लेन पर भी है, तो प्लेन के क्वेश्चन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। प्लेन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, -6 लैम्डा प्लस 3। अब बताओ कितना हुआ, -7 लैम्डा हुआ। 1 3 3 6 उधर जाकर -1 हो गया। लैम्डा बराबर 1/7। तो ऐसा अगर लैम्डा का वैल्यू है तो थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सही आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार खुद से एक बार क्रॉस चेक कर लो। लैम्डा का वैल्यू ऐसा कुछ आया तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसमें सही आ रहा है। बाकी एक बार बोर्ड्स में जब आएगा, चाहे जेईई मेंस में आएगा, चाहे एनडीए में आएगा, ये 1 2 नहीं आए तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अपने पर तो कॉन्फिडेंस रखना सही बना है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी कोऑर्डिनेट देखते हैं, डिस्टेंस निकालना ना। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो गया फिर 9/7 -11/7 15/, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं कितना हो जाएगा, दिस इज 9/7 -1 का होल स्क्वायर -11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर 15/7 -3 का होल स्क्वायर। कितना कितना आ रहा है तुम ही लोग बता सकते हो। पूरा फाइनल आंसर 41/49 पूरा 1। अरे पूरा लेंथ 1 आ गया, हो सकता है। हाँ पूरा 1 ही आ जा रहा है, 49/49 आ जा रहा है। दिस इज कैलकुलेशन करके देखें ना, रूट 1 दिया 1 ही यूनिट आ रहा है। बड़ा बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा बस डायग्राम सही रखोगे, कॉन्सेप्ट सही रखोगे, डीसीडीआर का रेशियो को क्लियर रखोगे तो इसका क्वेश्चन गड़बड़ाएगा नहीं। जेईई मेंस में आप लोग इस साल अपेयरिंग है, फिर भी घबराना नहीं, एक क्वेश्चन इसका जरूर बना करके आना और लाइन का जरूर बना करके आना। ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन, ईयर मार्क करके रखना, इससे थोड़ा घर पे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सब हमसे बन जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0,2 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x -2/3 बराबर y + 1/4 बराबर z -2/12 एंड द प्लेन x - y + z बराबर 16 इज 2√14 8 3√21 13 यूनिट्स। बना के देखो तो 13 आ रहा है, कर लीजिए बच्चे। ये गड़बड़ आ रहा है ना, ये आप लोग अपियरिंग ईयर में है, जो भी जितना भी तैयारी कर रहे हैं कम से कम ये सब चैप्टर खाली खोखला छोड़ करके नहीं चले जाना है। ये तो चैप्टर हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर थोड़ा मुश्किल है बट 11th क्लास का मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स ये वाला हो गया। फिर मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब छोड़ करके नहीं जाना। कम से कम कट ऑफ क्लियर करो, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा। पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन है, इस लाइन पे मौजूद किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है। अगर कोई क्यू होता तो इट विल बी 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा -1 12 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट इस लाइन पर तो होता ही, और ये लाइन प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन है, ये क्यू है, क्यू का कोऑर्डिनेट गया 3 लैम्डा 4 लैम्डा -1 12 लैम्डा प्लस 2, और ये लाई कर रहा है प्लेन पर, इस प्लेन पर। तो
इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा नहीं? क्या इक्वेशन? x के जगह पर +2, फिर -4 लैम्डा +1। हेलो, कौन सा क्लास है? हाँ ठीक है, 2 मिनट बाद। आगे बताओ बच्चों, कितना हो गया? 11 लैम्डा 11, तो लैम्डा बराबर q का कोऑर्डिनेट 5, 3, 14। अब ये q है, p जरूरी नहीं कि इस लाइन पर हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्टर p कहीं पर भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हो सकता है इसी लाइन पर हो, बट उसका कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है एक्चुअली में 102 है ना। इस लाइन पर होता कि नहीं कंफर्म कर सकते हो? 1 करते तो ये कितना हो जाता? -1/3 और फिर 1/4 और फिर 0, तो नहीं हो रहा है। तो ये जो है इस लाइन के क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्चुअली में। तो ये पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं है, बट उससे हमें मतलब क्या है? इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला काम कर जाएगा, जैसे √1 - 5 की होल स्क्वायर, 0 - 3 की होल स्क्वायर, 2 - 14 की होल स्क्वायर। सो दिस विल बी लाइक, कितना हो गया ये? 16, 9, 144। सो दिस इज लाइक 169। दिस इज 13 यूनिट्स। तो ये 15 का क्वेश्चन है। पैनिक नहीं करना, इस चैप्टर का क्वेश्चन पैनिक मत करना। अभी और भी टॉपिक है, बट आसानी से बनाना होगा। सेम करके के देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5 फ्रॉम द प्लेन x + y + z = 2 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 2x = y = z। कुछ लोग बता ही देंगे कि जो लाइन का इक्वेशन, इसको थोड़ा सबमिट करके लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखने पर थोड़ा काम नहीं बनेगा हमारा। तो इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख लेंगे? x 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देना, यही ना। ये क्या हो जाएगा? x/1, y/2, z/2, और इधर से x - 0/1, y - 0/2 = z - 0/2 बराबर लैम्डा। वैसे इसका काम ही नहीं है ना। एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है एक प्लेन से, और ये जो प्लेन है वो है x + y + z = 2, और ये एक दूसरे लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ रहा है 1, 2, 2। तो यहां पर एक लाइन अगर करते हैं, इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ PQ कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 3, 4, 5, पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो इसका भी 1, 2, 2। तो इक्वेशन ऑफ PQ कितना हो जाएगा? x - 3/y - 4/z - 5/, लैम्डा उधर लिखे म्यू r लिख देते स्मॉल r, चलेगा ना। तो इससे q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r + 3, 2r + 5। और q इस लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। प्लेन का इक्वेशन x + y + z = 2, x के जगह पर r + 3, y के जगह पर 2r + 4, z के जगह पर 2r + 5 = 2। कितना हो गया? 5r कितना हुआ? -10। r की वैल्यू, q की कोऑर्डिनेट 1, 0, 1 आया थे, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, हेलो, हाँ कौन? हाँ नमस्ते, बोलिए। अच्छा, तो अभी है नहीं, आधे घंटे में कॉल करिए। ठीक है। कितना हो गया? कितना है? 4, 6 यूनिट्स। अगला करके देखो। चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। देखो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,
कॉमा 3 कॉमा -4 फ्रॉम द लाइन से डिस्टेंस निकालना। लाइन x प्लस 2/3 बराबर 2y प्लस 3/4 बराबर 3z प्लस 4/5। अब ये मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन है 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, डायग्राम गलत बनाने पर तो नहीं होगा ना, डायग्राम बिल्कुल सेटअप करके रखना। क्या है बताओ तो थोड़ा शुरू किया जाए। ये फिर VVI क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा फंस रहे तो इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा फंस रहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बाकी बताओ तुम लोग। एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा -2 3 -4। इसका डिस्टेंस निकालना है कहां से, इसी एक लाइन से। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2/3 2y प्लस 3/4 3z प्लस 4/5। बट डिस्टेंस जो है वो एक प्लेन के पैरेलल होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन का मीनिंग है, क्वेश्चन आ रहा था हमें। अप्रोच करते हैं, इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं और इस एल लाइन पे मौजूद किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, दिस इज लाइक 3 लैम्डा -2, आगे 4 लैम्डा -3/2 और 5 लैम्डा -4/3। बोलो कोई दिक्कत? इससे PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, एक नंबर क्वेश्चन है। इतना बना सकोगे तो हो जाएगा। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, माइनस करके 3 लैम्डा -2 फिर नहीं +2 है ना, फिर 4 लैम्डा -3/2 -3 फिर 5 लैम्डा -4/3 +4। क्या कहते हो, सही हो गया? तो डायरेक्शन रेशियो बताओ कितना हुआ ये, दिस इज लाइक 3 लैम्डा फिर आगे 4 लैम्डा 4 लैम्डा -6 हुआ भाई, 2 लैम्डा -3 बता रहे हो। 4 लैम्डा -9/2, हाँ यही ना, 4 लैम्डा -9/2 पूरे के साथ रह जाएगा। इसके बाद 5 लैम्डा प्लस लग रहा है 12 4 8 प्लस होगा क्या? ये वाला ठीक हुआ है ना, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है ना, ठीक लगा, ठीक है। अब ये प्लेन के पैरेलल है। अब आगे का कहानी आप लोग खुद से थोड़ा सा सेटल करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। प्लेन के पैरेलल तो डायग्राम तो ठीक है। अब इस प्लेन का ये 4 12 और -3 क्या होता है, इस प्लेन का ABC, और वो प्लेन का नहीं होता एक्चुअली में, उसके नॉर्मल का होता है AX प्लस BY प्लस CZ। तो यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे और उसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, इस नॉर्मल का कुछ नाम मान लेते हैं MM। इस MM का हो जाएगा 4 12 -3। बोलो क्या यार है समझ में? AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 प्लेन का ABC प्लेन का नहीं होता, उस पर मौजूद नॉर्मल का होता है। यहां तक पहुंच गया तो अब आगे की कहानी हम लोग कर सकते हैं। अब ये लाइन पैरेलल, अब ये लाइन कैसा हो गया, ये तो इस पर परपेंडिकुलर हो गया ना, ये दोनों लाइन पैरेलल था, बट लाइन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया। ये सब एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये सब बना सकोगे तो मेरा तुम्हारा कहानी इस चैप्टर का बन जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही फंसेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम है, इसका मालूम है, तो MN क्योंकि परपेंडिकुलर है PQ में, तो फिर पुराना बहुत दिन से नहीं इस्तेमाल किए। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो इसका 4 और इसका डायरेक्शन रेशियो यहां पर निकाले थे 3 लैम्डा 12 और इसका निकाले थे 4 लैम्डा -9/2 प्लस -3 और इसका निकाले थे 5 लैम्डा प्लस 8/3 बराबर 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0।
ठीक है, आगे की कहानी बताओ। 12 लैम्डा, ये 6 से कट गया, 24 लैम्डा माइनस ये -1 बार से कट गया, तो -5 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। आगे 12 36 31 लैम्डा इक्वल टू 62। देखो लैम्डा बराबर 2, लैम्डा से निकलेगा क्यू का कोऑर्डिनेट 3 × 2 6 4, फिर 8 5 बाई, फिर 5 to 10 10 में 2, तो ये हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट। अब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, पी क्यू इज √4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5/2 -3 का होल स्क्वायर, और 2 + 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज लाइक 36 प्लस 1/4 हुआ सर, प्लस फिर 36 72 प्लस 1/4 का रूट 289/4, दिस इज 17, तो दिस इज 8.5 यूनिट्स। तो ये चैप्टर क्वेश्चन है, इतना समझ सकोगे तो प्लेन का क्वेश्चन भी फंसने वाला तुम्हारा नहीं है। और डायग्राम क्लियर नहीं, उल्टा पुल्टा डायग्राम, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट, तो फिर तो इतना पढ़ के फिर बर्बाद ही चले जाएंगे हम लोग। तो अब इसमें हम लोग एक लास्ट के टॉपिक में पहुंच चले। बोलो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बोलोगे सर ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हमें आता है, लेंथ निकालने आता है, एक पॉइंट से निकालने आता है, सब आता है, तो सब ठीक है। बट यहाँ पर देखो प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, और हम लोग जो भी सीखे जिसमें हमारा कमांड है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। लाइन में भी एटलीस्ट जो मेरे पास पढ़ रहा है, वेक्टर का इक्वेशन से हमें नहीं पता कैसे बनाते हैं, वेक्टर हम लोग कार्टेशियन में किए हैं, लाइन इन स्पेस को भी और अप्रोच किए हैं। वैसे प्लेन में भी हमें पता नहीं कैसे बनाना है, ये हमें नहीं आता बनाने। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म से ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको हम लोग कार्टेशियन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। तो इसको कार्टेशियन में करने का बड़ा आसान तरीका है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर होता है किसका, किसी भी पॉइंट का, रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट। तो उसको जब कार्टेशियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो xi प्लस yj प्लस z कैसे लिखोगे ना, डॉट दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिस इज 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5 बराबर जा रहा है समझ। डॉट करने तो सबको आता है, करो 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0, बोलो आ रहा समझ। ये क्या है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, ये भी क्या था, प्लेन का इक्वेशन था, बट ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। और कार्टेशियन वाले में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं। ये कन्वर्ट करने आया, उल्टा भी कर लोगे ना, इस फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब आंसर सॉल्व कर रहे होंगे, वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो r डॉट 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5। समझ आ रही बात। मेरे क्लास में सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारा क्वेश्चन कार्टेशियन पर ही बनाते हैं। तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना अलग से हमें बिल्कुल आना चाहिए। बाकी कार्टेशियन में तो फोड़ देंगे वाला बात होना चाहिए, कार्टेशियन का कोई क्वेश्चन बना लेंगे सर। तो वेक्टर को कार्टेशियन में सॉल्व करने में मत गड़बड़ा जाना, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर एंड 3D है, मोस्ट प्रोबेबली कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर फॉर्म में ही पूछा जाएगा। तो वेक्टर को चाप लगा करके कम से कम कार्टेशियन में कन्वर्ट करना क्लियर रखना। उसके बाद तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत बनाया, आप लोग भी बना देंगे, कैसे होगा बताओ। P का कोऑर्डिनेट है 1 1 2, और इस बार परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्ड मेंशन्ड है। और प्लेनवा हमारे को कार्टेशियन फॉर्म में ठीक लगता है, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। वेक्टर फॉर्म में हमें आता ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं आता, मेरे बच्चों को भी जनरली नहीं आता, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो क्या किया कर दिया जाए, तो हो जाएगा, क्या कर दिया जाए, लेंथ भी निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना, कैसे होगा बताओ, कैसे करते थे, याद है कि भूल गए। 2 माइनस 2 और प्लस 4, ये किसका हो जाएगा, इस प्लेन का नहीं, इसके नॉर्मल का। 2 माइनस 2 और 4, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन किसका, पी क्यू का। पी क्यू का इक्वेशन लिखने के लिए x माइनस x1 बाई 2 y माइनस y1 z माइनस z1 बाई 4 ना,
इसका टू लैम्डा, इससे क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला था हाथ में, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 2, सही हुआ। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा माइनस 2। अब ये क्यू किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की जगह पर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 बराबर 0। कितना हो गया, 4 4 8 24 लैम्डा। एक क्रॉस चेक कर लेना, 24 लैम्डा, 2 माने 2 कट गया, 3 ना, हाँ हाँ 13, तो उधर गया तो माइनस 13 लैम्डा माइनस 13 बाई 24। बार क्रॉस चेक कर लो, ऐसा आने लगे तो थोड़ा डर लगने लगता है कहीं गलत तो नहीं बन रहा। एक बार चेक करो लैम्डा का वैल्यू है 14, 8 प्लस 2 10 3 प्लस 15 करेंगे फिर माइनस 14। देख लो एक बार, अगर नहीं है भी नहीं क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सॉल्व भी करके देखना पड़ेगा। सबका आ रहा है क्या ऐसे में, यही आ रहा है तो ठीक ही बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो क्यू का कोऑर्डिनेट फिर 2 लैम्डा प्लस 1, बताओ कितना हो गया, माइनस 13 बाई 12 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1 बाई 12। फिर प्लस 1 बाई 12 1/6। क्या कर रहे हो, ठीक से बताओ। 25 बाई 12, अरे श्योर हो, एक बार देख लो। माइनस 2 लैम्डा 26 बाई 24 प्लस 1 25 बाई 12 और इसका 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 बाई 6। डिस्टेंस निकालना है, कितना होता है 1 प्लस 1 बाई 12 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 25 बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई 6, हाँ 2 प्लस 1 बाई 6 कितना होता है, 13 बाई 6। कितना हो गया 169 बाई 144, फिर 169 बाई 144। 13 बाई 12 था तो ये माइनस 13 बाई 12 था, और फिर 169 बाई 36। ऐसा आ रहा है क्या सबका, फिर कितना आ गया, एलसीएम 144 हो गया। 169 प्लस 169 प्लस 169 इंटू 4 कितना होगा, 169 इंटू 6, बोला नहीं आता है। कितना तो करके देखो तो आंसर 13 बाई फाइनल आंसर सही, आपका उल्टा ही सही है। 13 रूट 6 बाई 12 कितना आंसर बता रहे हैं, रूट 3 का था, 13 रूट 6 बाई 12 आ रहा है। रूट 6 हाँ ठीक है, 13 रूट 6 सही तो आ रहा है। 169 इंटू 6 सही आ रहा है, 169 इंटू 6 बाई 144 आ रहा है,
तो ये जो है दिस इज लाइक 13√6/12 यूनिट्स, सही आ रहा है। ठीक है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वगैरह तो ठीक ही है, ये तो पहले भी बनाए थे। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर करवाने का नहीं था। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था केवल हमें प्लेन को, अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिया है, अगर बगैर का बात नहीं है, जनरली वो वेक्टर ही फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो उससे कार्टेशियन से वेक्टर देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में समझ गए। कल परसों तो और क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। वेक्टर से कार्टेशियन हो जाएगा, कार्टेशियन से वेक्टर का जरूरत पड़े तो r डॉट फलाना +5 + 8 कर लोगे ना। और भी क्वेश्चन आएगा तो देखना। तो ये प्लेन का एक पोर्शन जो है वो पूरा हो गया, इसमें हमारा 60% प्लेन जो है वो कवर हो गया। ठीक है, बाकी करते हैं अगले क्लास में।